स्वागत है आपका हमारे चैनल बीएमएस लेक्चर सीरीज़ में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं NCISM बेस्ट बीएमएस फर्स्ट प्रॉप की सब्जेक्ट संस्कृत एवं आयुर्वेदा इतिहास। जो संस्कृत की सब्जेक्ट है उनके साथ साथ आयुर्वेदा इतिहास को भी इंक्लूड कर दिया गया है NCISM सिलेबस के इंक्लूड। दैन हम लोग बात करते हैं जो संस्कृत की पेपर है वो पेपर 2 होंगी, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होंगी वो होंगी 100 मार्क्स की, जिसमें संस्कृत केवल रहेंगी। जो ग्रामर क्वेश्चन रहेगा वो संस्कृत के पेपर फर्स्ट में रहेंगे, और जो पेपर सेकंड है वो रहेगी 100 मार्क्स की, जिसमें आपको 80 मार्क्स की संस्कृत रहेंगी और 20 मार्क्स की आयुर्वेदा इतिहास रहेगी। इस तरह 200 मार्क्स के आपकी संस्कृत के पेपर रिटर्न हो जाएंगे। 100 मार्क्स जिसमें ग्रामर क्वेश्चन रहेंगे संस्कृत के, और 100 मार्क्स की होगी सेकंड पेपर, जिसमें 18 मार्क्स के संस्कृत रहेगी और 20 मार्क्स के आपको आयुर्वेदा इतिहास रहेगा। ओके, और जो और 100 मार्क्स रहेंगे, जो 300 मार्क्स से संस्कृत के और 100 मार्क्स है उसमें क्या होंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे। प्रैक्टिकल नहीं है, वाइवा 75 मार्क्स के रहेंगे और इलेक्टिव 10 मार्क्स और आईडी 15 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह आपके 300 मार्क्स बन जाते हैं संस्कृत के, जिसमें 100 मार्क्स हो जाएंगे पेपर 1 के, 100 पेपर सेकंड के, और 100 जो हैं प्रैक्टिकल के रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जो पेपर 1 है उनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, टॉपिक में क्या है, और इनकी वीडियो टाइम टू टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आती रहेगी। इसके साथ साथ आप संस्कृत की कोर्स पाई करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन BMS लेक्चर सीरीज़ वाराणसी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जिस ऐप में आपको न्यू सिलेबस बेस्ड MCQs भी मिलेंगे, तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जो पेपर फर्स्ट है उसमें हमको पढ़ने हैं सारे ग्रामर क्वेश्चन, जिसमें संस्कृत वर्णनाम परिचय, जिसमें महेश्वर सूत्र रहेंगे, उच्चारण स्थानी रहेंगी, प्रयत्न रहेंगे, संज्ञा रहेगी, उपसर्ग रहेंगे, अवयव रहेंगे, ठीक है, और रहेंगे कारक प्रकरण, संधि, ठीक है। संधि में भी बहुत सारे संधि के सभी टाइप पढ़ने हैं, उसके साथ समास, शब्द रूप सभी के दिए हुए हैं, ये सारे शब्द रूप हमें पढ़ने हैं। इकारांत, उकारांत, रिकारांत, ठीक है, ये सारे को हमें पढ़ने हैं शब्द रूप। इसके साथ साथ आपको धातु रूप भी पढ़ने हैं पेपर फर्स्ट में। जितने भी ग्रामर क्वेश्चन हैं वो पेपर फर्स्ट में पढ़ने हैं, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय, ठीक है, विशेषण, विशेष। इस तरह आपका पेपर फर्स्ट यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। पेपर फर्स्ट में सारे के सारे ग्रामर रहेंगे, पेपर विशेषण विशेष तक आके यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। पेपर सेकंड की अब बात करें कि हमें पेपर सेकंड में पढ़ने क्या है। पेपर सेकंड क्या है, 80 मार्क्स के जो रहेंगे वो रहेंगे संस्कृत के क्वेश्चन, और 20 मार्क्स के रहेंगे आयुर्वेदा इतिहास की। तो जो पेपर सेकंड में आपको पढ़ने हैं, पहले टॉपिक है निरुक्ति तथा पर्याय पदानी, जिसमें आयु, शरीर, मन, अग्नि, जल, वात और पित्त और कफ की निरुक्ति और उनके पर्याय पढ़ने हैं। उसके साथ साथ रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इंद्रिय, शोध, चक्षु, रसना, इनके भी आपको पर्याय और निरुक्ति पढ़नी है। उसी तरह धीवृत्ति की भी पर्याय, इन सभी के पर्याय और निरुक्ति पढ़ने हैं। इनके साथ साथ आपको इन सभी के परिभाषा पढ़ने हैं। आयुर्वेद, पंचभूतानी, ठीक है, माल, दोष्य, उत्संसर्ग, सन्निपात, स्रोत, द्रव्य, स्रोतस, सभी के आपके परिभाषा पढ़ने हैं, परिभाषा जानने हैं, ये आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इन सारे टॉपिक से अभी देखेंगे कि MCQ बन रहे हैं। MCQ तो इधर से केवल आपको आयुर्वेदा इतिहास के ही बनेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन रहे हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन रहा है, अभी आगे देखेंगे। अन्वय लेखन आपको आएगा, जिनमें अन्वय आपको लिखने होंगे। इसकी वीडियो भी आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, अन्वय लेखन कैसे करना है। तो आप हमारी यूट्यूब से जुड़े और हमारा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको अन्वय लेखन में आपको क्या करने हैं कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अध्यायगत सर्वाणी सूत्राणी, सभी सूत्र आयुष्कामी अध्याय के, दिनचर्या के, रोगानुपादेनी अध्याय के, और उसके साथ साथ दोषादि विज्ञानी अध्याय, दोष भेदी अध्याय, दोष करणीय अध्याय, द्विविध उपकरणीय अध्याय, इनके क्या है अन्वय लेखन करने हैं। उसके साथ साथ आपको क्या है अवैध की सुबस्तानी भी पढ़ने हैं सेकंड पेपर में, जिसमें आपके सभी चैप्टर के कौन कौन से श्लोक नंबर है वो दे, प्रथम के 1 और दूसरे जो श्लोक है, द्वितीय के 1 और 7वें श्लोक पढ़ने हैं, तृतीय के 9वें श्लोक। आपके वैदिक सुबस्तानी के कौन से चैप्टर से कौन से श्लोक पढ़ने हैं सभी दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह आपको विषय 23 जो है
इतने श्लोक पढ़ने हैं। उसके साथ साथ आपको पंचतंत्र पढ़ने, पंचतंत्र की कहानी जिसमें आपको नापति छड़पड़क की कहानी, नकुल की कहानी, चित्रधर कथा, सिंहकारक, ये सारे 5 जो स्टोरी है पंचतंत्र की वो सभी पढ़ने हैं। इधर से भी क्वेश्चन हैं। इस तरह आपके पेपर फर्स्ट के पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। पार्ट बी में आपको देखने होंगे आपको दीप्ति और निरुक्ति, आयुर्वेदा इतिहास की। इधर से आपको 5 नंबर से क्वेश्चन है और इसके साथ साथ आयुर्वेदा एंड इंट्रोडक्शन, रेफरेंस आयुर्वेद, वेद, ये सारे आपको आयुर्वेदा इतिहास से आपको 20 नंबर से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये आयुर्वेदा इतिहास के सारे टॉपिक हैं। अब देख लीजिए मार्क्स की बात करें तो जो पेपर फर्स्ट है यहाँ पे क्या संस्कृत में भी 32 ही क्वेश्चन बन रहे हैं। जो पेपर में होंगे वो 32 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें आपको 20 MCQ रहेंगे, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे। 10 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स के, MCQ एक 20 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह 100 मार्क्स हो जाएंगे पेपर फर्स्ट के। जैसे पेपर फर्स्ट की थी पैटर्न वैसे ही सेकंड पैटर्न है, लेकिन जो MCQ है वो क्या होगी, पूरी की पूरी आयुर्वेदा इतिहास रहेगी और एक मार्क्स का रहेगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 8 रहेंगे, एक 5 मार्क्स का रहेगा। इस तरह 40 मार्क्स बन जाते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 रहेंगे जो 10 मार्क्स के एक रहेंगे। इस तरह ये 100 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर भी हो जाता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि संस्कृत वर्ण परिचय से आपके MCQ 5 हैं बनते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं बन रहे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, 5 नंबर से क्वेश्चन बन रहे हैं। संज्ञा से आपके 5 नंबर से क्वेश्चन बन रहे हैं, MCQ हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं। इस बेसिस पे आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको गाइडेंस हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और हमारे इंस्टीट्यूट्स के साथ आपको मिलती रहेगी, तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। इस तरह पेपर सेकंड भी आपको है कि उधर से MCQ बन रहे हैं, कितने मार्क्स के बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप हमारा सिलेबस को समझ गए होंगे और इस बेसिस पे आप आगे की पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद। BMS लेक्चर सीरीज़ के हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारा दूसरा और नया एप्लीकेशन BMS लेक्चर सीरीज़ वाराणसी को प्ले स्टोर से आप 7 जुलाई से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी लेक्चर के लिए, लाइव लेक्चर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल BMS लेक्चर सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं।